एक गांव में एक तोता, कौवा और प्यारी सी कबूतरी बहुत गहरे दोस्त थे। कबूतरी अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती थी और अपनी ग्रूमिंग के लिए पार्लर भी जाती थी और अपने बालों और नेल्स का बहुत ख्याल रखती थी। बस उस कबूतरी को खूबसूरत रहना बहुत अच्छा लगता है। वो सारे एक ही मोहल्ले में रहते थे। तोता बहुत मेहनती था, लेकिन कौवा बहुत सुस्त, कायल और आलसी था। वो काम करने से बड़ा जी चुराता था, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कौवा और कबूतरी ने मेहनती तोते का फ़ायदा उठाने के लिए ही उससे दोस्ती की थी। वो मेहनत करके अपना भोजन तैयार करता और ये दोनों खाने पहुंच जाते। उस तोते की दोस्ती का ये दोनों बहुत फ़ायदा उठाते और तोता भी दोस्ती की वजह से ही उन्हें कुछ ना कहता। एक दिन की बात है, तोता खेतों से गुजर रहा था कि उसे मिट्टी में पड़े गंदम के कुछ दाने दिखाई दिए, जिसे देखकर वो सोचने लगा, क्यों ना इन बीजों को मैं ज़मीन में बो दूं, फिर फसल उगेगी। फिर गंदम में तोड़कर उन्हें पिसवाकर और फिर रोटी बनाकर मज़े से खाऊंगा। और इस काम में मैं कौवे और कबूतरी की भी मदद ले लेता हूँ, ताकि उनको भी मौका मिल जाए, वो भी अपना भोजन का इंतज़ाम कर सके। ये सोचकर उसने वो दाने उठाए और मुंह में लेकर वो कौवे के पास गया। दोस्त, ये देखो मुझे क्या मिला। हम इसे ज़मीन में बो देते हैं। चलो उठो, हम दोनों ये दाने बो लेते हैं। नहीं, ये मेरे सोने का वक्त है और मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम अकेले ही कर लो, मैं नहीं कर सकता। तोता कौवे का जवाब सुनकर सीधा कबूतरी के पास पहुंचा। उसे सारी बात बताकर बोला, दोस्त, कौवा तो मेरी मदद नहीं कर रहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? देखो, इस वक्त तो मैं पड़ोसन के घर दाना चुगने जा रही हूँ। अभी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पड़ोसन के घर मेरे दाने बांधे हुए हैं, वो नहीं मिले तो मैं क्या भूखी मर जाऊँ? जवाब सुनकर तोता बोला, कोई बात नहीं, मैं अपनी मदद आपके तहत ये काम कर लूँगा। वो खेत में चला गया और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत करके शाम तक उसने सारे दाने बो दिए। वक्त गुजरा और खेत में गेहूं की फसल लहलहाने लगी। तोता देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर सबसे पहले कौवे के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, खेत में फसल लहलहा रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? देख, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, आज के दिन मेरे साथ आ जा। नहीं यार, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, आज मेरी भी तबीयत बोझल है। कौवे ने मना कर दिया और तोता कबूतरी के पास पहुंचा, जो नहा कर आई थी और धूप सेक रही थी। तोता बोला, मेरी फसल काटने में मेरी मदद करोगी? वो बिदक कर बोली, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ, मैं धूल मिट्टी में गंदी हो जाऊंगी। तोता दुखी होकर वहाँ से चला गया और अपनी मदद आपके तहत अकेले ही फसल की कटाई करने लगा। अगले दिन उसने सोचा, क्यों ना इन गंदम को मैं पिसवा लूँ, रोटी बनाने के काम आ जाएगा। फिर वो कौवे के पास पहुँचा और कहने लगा, दोस्त, चलो ना मेरे साथ, आटा चक्की तक, मुझे गेहूं पिसवाना है। ऐसे काम के लिए मुझे मत कहा करो, मैं इन कामों के लिए नहीं बना हूँ। उस कौवे ने दो टोक जवाब दिया और तोता कबूतरी के पास पहुंचा और मदद मांगी तो कबूतरी बोली, आटा चक्की से उड़ने वाले धुआं से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। तोता अकेले ही चला गया और गेहूं पिसवा कर ले आया। अगले दिन उसने रोटी बनाई और अपने दोस्तों के पास वो रोटी लेकर गया। गर्मा गर्म रोटी देखकर कौवा और कबूतरी समझे कि तोता रोटी हमारे लिए लाया है।
अब बताओ रोटी कौन खाएगा? दोनों ने एक साथ बोला, हम। जी नहीं, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसीलिए मैं ही सारी रोटी खाऊंगा। और मज़े से दोनों के सामने रोटियां खाने लगा। कौवे और कबूतरी ने कोई मेहनत नहीं की, इसीलिए वो बस तोते को देखते ही रहे कि वो कितने मज़े से रोटी खा रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारी कहानी को एंड तक देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ आपको सुनने और देखने को मिलेगी। शुक्रिया।